जी बिल्कुल, देखिए अगर आरोपी के बारे में हम बात करें तो आरोपी खुद एक वकील था, लेकिन बार काउंसिल की तरफ से उसका लाइसेंस रद्द हो चुका था अगले 2 साल के लिए। और आरोपी और महिला के इस वक्त अगर हम बात करें आपस में, तो वो आरोपी और महिला का आपस में एक केस चल रहा था। जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है उसने 420 का केस इस वक्त उस महिला पे और एक अन्य वकील पे कर रखा था, और वही केस की सुनवाई आज सुबह 10:15 बजे के आसपास जब वो यहाँ पर इस बिल्डिंग में होते हैं। रोहिणी कोर्ट में हमने देखा था कि चैम्बर के अंदर हुआ था, लेकिन आज इस बिल्डिंग के अंदर ही हुआ है। यहाँ पर ये जो इस वक्त 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई है, और वो आपस में एक दूसरे को जानते थे। जो आरोपी था वो इस परिसर से अच्छी तरह से वाकिफ था, और उसने आकर सोची समझी तरीके से अपने वकील के कपड़ों में, यानी कि खुद के ही कपड़ों में, लाइसेंस उसका रद्द हो चुका था लेकिन अपने ही कपड़ों में वो इस परिसर में आता है और 3 से 4 राउंड फायरिंग करता है, और 2 लोगों को कुल यहाँ पर गोली लगती हैं। एक वकील जो इस परिसर में साथ में मौजूद होते हैं उनके हाथ में गोली लगती है। महिला जिनका नाम राधा बताया जा रहा है, 42 वर्षीय हैं, उनके पेट में गोली लगती है। और ये सोची समझी तरीके से उस व्यक्ति ने उन दोनों को गोली मारी, क्योंकि वो 420 का केस वकील को वो उसी व्यक्ति की तरफ से किया गया था जिसने गोली चलाई है, उस आरोपी की तरफ से। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो वो कैंटीन के रास्ते, क्योंकि वो इस तरह इस पूरे परिसर को अच्छे से समझता था, जानता था, तो वो भागने में भी अभी कामयाब हो गया है, और वो गोली 3 से 4 राउंड गोली चलाने के बाद वो फरार भी हो चुका है, भाग भी चुका है। लेकिन यहाँ पर तो स्कैनर लगा होता है सिक्योरिटी चेक के लिए, सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ था क्या? क्योंकि रोहिणी कोर्ट में जब फायरिंग हुई थी उसके बाद ये जरूरी कर दिया गया था, इट वाज मैंडेटरी कि कोई भी वकील आए या कोई भी व्यक्ति आएगा अगर कोर्ट परिसर में तो उसका सिक्योरिटी चेक होगा। जी बिल्कुल, देखिए अपने आप में बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा कर रहा है कि साकेत कोर्ट में किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम थे, क्योंकि वकील हैं और खुद बंदूक लेकर, यानी कि वो स्कैनर लगा होता है, मेटल डिटेक्टर होता है, इस तरह के अगर कोई बंदूक ले जा रहा है, हालांकि चाकू वगैरह ले जाने की वारदात आए दिन नजर आती है, उनको साइड में रखवा लिया जाता है। बहुत से ऐसे लोगों के आसपास ऐसी चीज़ें मिलती हैं, उनको अलग रखा लिया जाता है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर में वो व्यक्ति वकील के कपड़ों में उस पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव जो चैम्बर ब्लॉक के आसपास कैसे पहुँच जाता है वो बंदूक को लेकर। और यहाँ पर ये सुरक्षा के इंतजाम हमें नजर तो आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल आज साथ साथ में खड़े कर रहे हैं कि जो व्यक्ति इस परिसर को जानता समझता था, तो क्या उसने कोई और तरीका निकाला है, या फिर सुरक्षा में अपने आप में एक सवाल यहाँ खड़ा हो चुका है। लेकिन साथ साथ में ये बात बतानी भी ज़रूरी है कि वो पूरी तरह से, यानी कि वो खुद इस परिसर को अच्छे चप्पे को जानता था, समझता था, और जिसके कारण उसे भागने में मदद मिली, और शायद कहीं ना कहीं उसको इस बंदूक को अंदर लाने में भी इसी में साथ मिला हो, क्योंकि वो खुद इतने सालों से यहाँ पर प्रैक्टिस की हुई थी, और यहीं का वो व्यक्ति था, खुद वकील था, सस्पेंडेड वकील था, लेकिन वो वकील था, और वो इस वक्त इस परिसर में आसानी से उस बंदूक को ले जाने में कामयाब होता है। सुरक्षा के इंतजाम पर सवाल उठता है, लेकिन एक आम नागरिक पर क्या, वो जब केस लड़ने आ रहा है, केस के लिए आ रहा है, अपने आम नागरिक जब उस परिसर के अंदर आता है, तो क्या उसे उस परिसर में भी डरना होगा कि मेरा किस जिससे केस चल रहा है यार आसपास, या फिर इस परिसर में गोली चल सकती है? क्योंकि रोहिणी कोर्ट में भी हमने इस तरीके की वारदात देखी थी, तो ये अपने आप में सवाल उठाता है कि आखिर उस न्यायालय के अंदर ही अगर जब गोलियां बरसने लगेंगी तो आम नागरिक का भरोसा, सुरक्षा का भरोसा इस वक्त किस तरफ से ढूंढा जाए? वरुण, आपके साथ कुछ वकील भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, अगर आप उनसे बात कर सकें इस मामले में और जानकारी ले सकें। क्या कोई चश्मदीद वहां पर मौजूद थे जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा हो, या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा बिंदु जो इस वक्त हमसे छूट रहा हो क्योंकि हम वहां पर मौजूद नहीं थे? जो लोग वहां मौजूद थे वो ज़्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे। जी बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर हम यहाँ पर वकीलों से खुद समझना चाहेंगे। सर, सुरक्षा को लेकर आपको क्या लगता है, कोई भी व्यक्ति अंदर बंदूक लेकर? देखिए, सुरक्षा को लेकर तो पूरे देश में ही लॉ एंड ऑर्डर फेल है और कहीं भी सुरक्षा नहीं है। आइए तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। हाँ, इस वक्त कोर्ट में आपको क्या लगता है, स्कैनर होते हैं? अगर रोजाना की अगर चेकिंग होती है, क्या रोजाना रेगुलर चेकिंग होती है, और यहाँ तक कि वकीलों की भी चेकिंग होती है। वकीलों की चेकिंग होती है, लेकिन बीच बीच में फिर कभी ये लूज हो जाता है, उसके बाद लेकिन होती है। और कैमरा वगैरह भी चारों तरफ लगा हुआ है, हर चीज़ है, फुटेज वगैरह। वो व्यक्ति कामयाब हो गया अंदर जो ले जाना चाहता था बंदूक, तो कहाँ पे भूल कहाँ हुई सर, क्या गलती? देखिए, एडवोकेट जो जाते हैं डेली, उनका अब कोई गाड़ी में लेके क्या जा रहा है, कोई एडवोकेट है, उनकी डेली चेकिंग तो होती है। बार काउंसिल के द्वारा जो जारी किया गया है आई कार्ड, उसके बाद जो भी उनका सबूत है वो लेके जब जाते हैं तो सुरक्षा गार्ड उनका चेक करते हैं और देखते हैं। लेकिन गाड़ी के अंदर या किसी बाइक के अंदर या उसके अंदर तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि गाड़ी जा रही है तो कोई स्कैनर होना चाहिए। गाड़ी के बाद सीधा बिल्डिंग में घुस सकता है व्यक्ति अगर? नहीं, गाड़ी के बाद सीधा पार्किंग है, पार्किंग के अंदर इसके नीचे दो तल पार्किंग है। कोर्ट बिल्डिंग उस एरिया को समझाएंगे जहाँ पर गोली चली है, जो उस जगह को आप समझाएंगे कि वो लॉयर ब्लॉक के मेन गेट जो है उसके सामने चली है।
मेन गेट के सामने। सभी और वहाँ मौजूद होते हैं अगर देखा जाए तो। हाँ, एक बहुत बड़ी घटना जो है टल गई। अगर उस टाइम लोग एडवोकेट अपना लिटिगेंट को लेके कोर्ट के अंदर जाते हैं, हो सकता है एक एडवोकेट को भी लगा है, लेकिन उस टाइम में क्या कोर्ट बिल्डिंग में नहीं। आप सुरक्षा को लेकर आपको क्या लगता है कि कुछ कहना चाहती हैं आप क्या? सर, सुरक्षा तो है ही, आए दिन जो भी लोग आते जाते हैं सर, चेकिंग तो होती है, इसमें नो डाउट है। सुरक्षा पूरा है, पूरा तैनात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अब गाड़ी के अंदर कौन क्या लेके जा रहा है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट। गाड़ी के अंदर का रास्ता शायद उन्हें ढूंढना गया क्योंकि खुद वकील थे, उन्हें कहाँ से ढूंढा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन चेकिंग होती है, चेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ये अब लेकिन आज साकेत डिस्ट्रिक्ट आम आदमी का भरोसा कितना उठ जाएगा? आप सोचिए, अंदर आते हैं, एक महिला को गोली मार दी जाती है। जी, मारी गई है गोली, ये तो सही है, लेकिन अब ये नहीं है कि सुरक्षा नहीं, सुरक्षा पूरा है। साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक ऐसा है, इसमें सब चार जितने गेट्स हैं सब पे एंट्री होती है, सब पर चेक होता है। यहाँ तक कि -2 में अगर हम गाड़ी लगाते हैं वहाँ भी हमारी चेकिंग होती है। तो चेकिंग में कोई नहीं है कि सुरक्षा यहाँ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये गोली चली है, अब उनका पर्सनल क्या डिस्प्यूट था ये तो हम नहीं कह सकते। ये आगे की तफ्तीश में पता चलेगा कि आगे क्या होता है, पर सुरक्षा में कोई कमी यहाँ नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए इस वक्त वो पर्सनल डिस्प्यूट किसी भी तरह का था, लेकिन वो इस वक्त आरोपी यानी कि वो सस्पेंडेड वकील सफल होता है अंदर बिल्डिंग तक बंदूक ले जाने में और उसके बाद उसको फायर करने में 3 से 4 राउंड फायर कराओ। से नीचे उतरी, महिला को गोली लगी और उसको लेके जा रहे थे। पीछे की तरफ बहुत भीड़ थी, पीछे से मैंने देखा उसको गोली लगी थी, पेट वैसे दबा के रोते हुए जा रही है। क्योंकि मेरी पार्टी को अंदर एंट्री नहीं हो रही थी, तो पार्टी ने मुझे ये बोला कि वकील साहब मैं आ नहीं सकता क्योंकि 3 नंबर गेट से मेरी एंट्री नहीं हो रही है। फिर मैंने बोला कि नहीं, तू ऑन द वे हो, ऐसा है वो नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो सकता है तुम लेट हो। इस दरमियान बोला कि नहीं मैडम गोली चल गई है। मैं इतने में आई, देखी तीसरी फायरिंग तो मेरे कान में आई। मैं नीचे उतरी, देखी कि आरोपी जिसको लगी थी चोट वो महिला पेट को दबाए हुई थी, 2 लोग पकड़े हुए थे। पीछे की तरफ से देखा और चिल्लाते हुए पेन के दरमियान वो आगे की तरफ बढ़ रही थी और ब्लडिंग भी काफ़ी उसके गिर रही थी। ठीक है वरुण, मैं आपके पास लौट कर फिर आऊंगा। आपने वहां पर मौजूद वकीलों से बात की, उसमें एक महिला वकील भी हैं जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने देखा कि 4 राउंड वहां पर फायरिंग हुई।